हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान सेवा पर। और मैं हूं मनोज कुमार। आज आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आए हैं, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको कंप्यूटर के सारे मेमोरी के बारे में समझ में आएगा। तो वन बाय वन करके सारे वीडियो को आप देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं और किस मेमोरी का कंप्यूटर में क्या वर्क है। तो अलग अलग वर्क के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम एक क्लासिफिकेशन किए हैं सारे मेमोरी का। कंप्यूटर मेमोरी दो भागों में क्लासिफाई किए हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपको आता है रैम और रोम। फिर रैम के अंदर एस रैम, डी रैम, और रोम के अंदर आएगा आपका पी रोम, जिसको हम कह सकते हैं, इसको ईपी रोम कहते हैं या ईपी रोम कहते हैं। इसी प्रकार आपका सेकेंडरी मेमोरी जो होते हैं, जो स्टोरेज डिवाइस होता है, इसमें आपका हार्ड डिस्क, एसएसडी हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेट टेप। तो वन बाय वन करके सारे देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका कि कंप्यूटर मेमोरी है क्या। तो कंप्यूटर मेमोरी इज अ जेनरिक टर्म for all the different type of data storage technology that a computer may use, including जैसे RAM, ROM and flash memory। अब प्राइमरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी is computer memory that is accessed directly by the CPU. RAM is volatile memory, meaning it is erased when the power is turned off। सबसे बड़ी इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी होते हैं, जिसमें आपका ये रैम जो आता है, ये इसमें क्या होता है कि जब तक पावर रहेगा तो जो भी कुछ इसमें आप टाइप करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा। जैसे आप सिस्टम बंद कर देते हैं, लैपटॉप बंद कर देते हैं, तो अगर आपने फाइल को सेव नहीं किए हैं तो वो सारे को क्या करता है, इरेज कर देता है। जो भी आपने फाइल में कोई भी मैसेज आपने टाइप कर रखे हैं वो सारे को इरेज कर देता है। तो ये कंप्यूटर या फोन में एक एडवांटेज भी कह सकते हैं और डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। एडवांटेज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि दिन भर हमने, जैसे नेट पर हमने दिन भर कितने सारे जो रिसर्च करते हैं, नेट पर सर्च करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सभी हम कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। अगर सारे के सारे अगर सेव होने लगे तो हमारा जो मेमोरी है वो काफ़ी जल्दी फुल हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज ये है कि जैसे कोई सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उसमें यूपीएस नहीं लगा है या इन्वर्टर का यूज जिसमें नहीं है, और अचानक से लाइट चली जाती है, तो जो भी हमने उस पर काम कर रखे अगर हमने सेव गलती से अगर सेव नहीं किए तो सारे के सारे वो रिमूव हो जाता है। तो ये है रैम की एडवांटेज, या इसको डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं। अब है कि रैम को दो भागों में बांटा गया है, एस रैम और डी रैम। तो सबसे पहले हम एस रैम के बारे में जानते हैं। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो एक प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी होते हैं जिसमें डेटा तक स्थिर रहता है। जब मेमोरी चिप में इलेक्ट्रिक पावर की आपूर्ति होती है तब तक वो स्थिर रहता है, उसके बाद वो इरेज हो जाता है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, अब इसी को हमने दोनों में बताया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि सभी को समझ में आ जाए। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी is a tape random access memory that use the latching and the circuitry, इसको हम फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, to store each bit। SRAM is a volatile memory, और ये क्या होता है, ये भी volatile memory है, data is lost when power is removed। जब पावर रिमूव, अगर हम पावर को ऑफ कर देते हैं तो इसके अंदर डेटा को क्या करेगा, ये रिमूव कर देता है, जो आप आइकन में देख रहे हैं। और दूसरा है आपका डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम DRAM कहते हैं। ये टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर मेमोरी दैट इज टिपिकली यूज्ड टू डाटा द प्रोग्राम कोड नीडेड बाय अ कंप्यूटर प्रोसेसर और टू फंक्शन। DRAM इज अ कॉमन टाइप ऑफ द रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज यूज्ड द पर्सनल कंप्यूटर्स, जो हम पर्सनल कंप्यूटर या वर्क स्टेशन एंड सर्वर पर जो हम यूज करते हैं, जो आप देख रहे हैं, जो इसको अलग अलग रैम के अलग अलग होते हैं, DDR1, DDR2, DDR3 एंड DDR4 जो आ गए हैं।
तो ये हो गया आपका, ये जो देख रहे हैं ये डी रैम हो गया, और ये जो आप देख रहे हैं इमेज जो देख रहे हैं ये आपका एस रैम है। अब इसके जो क्या डिफरेंस क्या है दोनों में, क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों में अगर पावर अगर ऑफ हो जाए तो डेटा को इरेज कर देता है, रिमूव कर देता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इसको। एस रैम एक ऑन चिप मेमोरी है जिसका एक्सेस टाइम काफ़ी छोटा होता है, जबकि डी रैम एक ऑफ चिप मेमोरी है जिसका एक बार एक्सेस टाइम होता है, इसलिए एस रैम डी रैम से तेज होता है। डी रैम बड़ी स्टोरेज क्षमता में उपलब्ध है जबकि एस रैम छोटे आकार के होते हैं। इसमें जो कुछ मेजर डिफरेंट है वो हम देख लेते हैं। एस रैम हैज स्लोअर एक्सेस टाइम विच इज फास्टर कंपेयर टू डी रैम। डी रैम के कंपेयर में क्या होता है, स्लो होता है। इसी प्रकार डी रैम हैज हायर एक्सेस टाइम, इट इज स्लोअर देन एस रैम। एस रैम इज द कॉस्टलियर देन डी रैम, इससे कॉस्टली होता है। डी रैम कॉस्ट लेजर कंपेयर द एस रैम, सेम इसी का है। एस रैम नीड कंस्टेंट पावर सप्लाई विच द मीन्स द कंज्यूम मोर पावर, और डी रैम रिक्वायर रिड्यूस पावर कंजप्शन इंफॉर्मेशन स्टोर इन द कैपेसिटर। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको आप नोट्स बना सकते हैं। इसमें हमने यूज ट्रांजिस्टर एंड इसके अंदर हमें यूज किया गया है, इसमें आपको क्या यूज किया गया है, कैपेसिटर एंड वेरी फ्यू ट्रांजिस्टर यूज किया गया है। L2 and L3 CPU cache units the same general application of the SRAM, और DRAM mostly found than main memory। कंप्यूटर का ये मेन मेमोरी, तो जो रैम होता है, जो डी रैम होता है, इसमें जो मेन मेमोरी होता है, और एस रैम जो है आपका, जिसको हम कैसे मेमोरी भी कह सकते हैं, जो सीपीयू के अंदर तीन प्रकार का जो हमने मेमोरी पढ़ाए थे, L1, L2 एंड L3। तो L2 और L3 जो सीपीयू कैसे यूनिट मेमोरी होते हैं, ये काफ़ी फास्ट होते हैं, बट स्टोरेज की कैपेसिटी होती है वो छोटा होता है। स्टोरेज कैपेसिटी ऐसे हम जो 1 MB टू 16 MB, 16 MB इसका स्टोरेज कैपेसिटी 1 MB टू 16 MB होता है, बट डी रैम की जो कैपेसिटी हो सकते हैं वो 1 GB टू 16 GB तक हो सकते हैं। इसकी जो हम काउंट करते हैं वो MB में, मतलब मेगाबाइट में, और डायनामिक रैम जो हम काउंट करते हैं उसको GB में काउंट करते हैं। SRAM इज द फॉर्म द ऑन चिप मेमोरी। ये क्या होता है, SRAM क्या होता है, ऑन चिप मेमोरी इसको कह सकते हैं, और DRAM है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑफ चिप मेमोरी। इसको क्योंकि इसकी ये सेपरेटली चाहे तो आप मदरबोर्ड से इसको निकाल भी सकते हैं और इसे लगा भी सकते हैं, बट ये कंप्यूटर के अंदर में लगभग ये फिक्स होता है। इसके बाद SRAM का जो साइज होता है वो छोटा होता है DRAM के कंपेयर में। तो ये मेजर डिफरेंट था SRAM और DRAM। अब आप समझ गए होंगे कि SRAM और DRAM में क्या फर्क है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम रोम पे। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसका अलग अलग कैटेगरी है, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, PROM, EPROM और EEPROM। Read only memory. Read only memory is a type of non-volatile memory used in computer and other electronic device. Data stored in ROM cannot be electrically modified after the manufacture of the memory device. ये क्या होता है, read only memory होते हैं, और इसको हम non volatile memory कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, non volatile memory। non volatile memory का मतलब कि इसके अंदर अगर पावर ऑफ भी कर देते हैं तो इसके अंदर जो डेटा है वो इरेज नहीं होता है, डेटा रिमूव नहीं होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। और ये कैन नॉट इलेक्ट्रॉनिक मॉडिफाई आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग। जब जैसे एक बार आपने इसमें अगर कुछ टाइप कर दिए तब इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अब इसकी जो रोम के अलग अलग टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये एक प्रकार की रीड ओनली मेमोरी है जिसे एक बार उपयोगकर्ता द्वारा संशोधित किया जा सकता है, मानक केवल एक ही बार इसको यूज में ला सकता है। जो जितने भी हमारे मदरबोर्ड में जो IC वगैरह होते हैं, जो हम एक बार उसके अंदर जब भी हम प्रोग्राम सेट कर देते हैं वो उसके अंदर वो रहता है, उसको बार बार इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पॉज करके मैंने हिंदी में इसका डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया है, तो आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहेंगे तो ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज ए फॉर्म ऑफ द डिजिटल मेमोरी वेयर द सेटिंग ऑफ ईच बिट लॉक्ड बाय फ्यूज एंड द एंटी फ्यूज
It is one of the type of the read-only memory. The data then are the permanent and cannot be changed. इसके अंदर जो डेटा होते हैं वो परमानेंट होता है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो आप ये इमेज देख रहे हैं ये आपका पी-रोम का है। अगला है ईपी-रोम। ईपी-रोम इज द फुल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी-रोम is the full erasable programmable read-only memory from the computer memory that does not lose its content when the power supply is cut off, that can be erased and reused. इसको आप रीयूज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ कंप्यूटर के जो हम ये आईसी यूज करते हैं, जो रोम का यूज करते हैं, तो उसको हम रिमूव करके अल्ट्रा वायलेट लाइट के द्वारा इसको हम रिमूव करके और दोबारा से उसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ आईसी वगैरह होते हैं जो मदरबोर्ड में होते हैं, जिसको हम उसमें से रिमूव करके, सिंपली आप वैसे रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो इसी का यहाँ पर डेफिनेशन है, ईपी-रोम एक प्रोग्राम की जाने वाली रीड ओनली मेमोरी यानी रोम है जिसे इरेज यानी मिटाया जा सकता है एंड दोबारा यूज किया जा सकता है। इसको इरेज करने या डाटा डिलीट करने के लिए हमें अल्ट्रा वायलेट लाइट की प्रयोग किया जाता है। पावर ऑफ होने पर भी इनका डेटा नष्ट नहीं होता है। इसका जो डेटा है आप वैसे नॉर्मली इसमें डेटा लॉस नहीं होता है, इसको हम अल्ट्रा वायलेट के द्वारा इसको हम डिलीट कर सकते हैं इरेज करके, और फिर इसके अंदर में अदर प्रोग्राम को फिट कर सकते हैं। तो ये है आपका पी-रोम और ईपी-रोम में डिफरेंस। नेक्स्ट है आपका ईईपी-रोम। ये आपका एक फ्लैश मेमोरी है, विद्युतीय रूप से इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। एक प्रकार की गैर वास्तुशील मेमोरी है जिनका उपयोग कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में छोटी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो आप आइकन में ये इमेज है आप साफ साफ देख रहे हैं, जो भी इसके अंदर जैसे हम रिमोट वगैरह का जो इसके अंदर जो ऐसी यूज करते हैं, जो टीवी का रिमोट या सेट टॉप बॉक्स के रिमोट, छोटे छोटे जो रिमोट होते हैं, गेमिंग का रिमोट होते हैं, उसमें इस आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा आईसी? ईईपी-रोम। ये फ्लैश मेमोरी होते हैं, data storage medium used with the computer and the other electronic device. Unlike previous form, the data storage flash memory is a electronically erasable program read only memory. Computer memory does not require power source retain the data. तो वीडियो को आप पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। दोबारा एक बार हम आपको सारे रिपीट करवा देते हैं, शॉर्टकट में रिपीट करवा देते हैं। कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अभी हमने प्राइमरी मेमोरी देखा है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होते हैं रोम। ये होता है आपका रीड ओनली मेमोरी, जो आपका ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, और रैम जो होता है वो वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल मेमोरी मीन्स होता है कि जब पावर उसमें अगर ऑफ कर देते हैं तो जो डेटा जो होता है वो सारे डिलीट हो जाते हैं। इसमें आपका एस रैम और डी रैम होता है, और रोम में आपका पी-रोम, इसको ईपी-रोम भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है हमारा ईईपी-रोम होता है। तो ये सारे हमने आपको समझा दिए। अब हम नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ये भी कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें आपका हार्ड डिस्क, एसएसडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेट टेप आते हैं, जो हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। सबसे पहला सेकेंडरी मेमोरी कहते किसे हैं? सेकेंडरी मेमोरी रेफर टू स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड ड्राइव एंड सॉलिड state drive. It may also refer to removable storage media such as the USB, flash drive, CD and DVD and etc. ये सारे आपका स्टोरेज मेमोरी के अंदर आता है। मतलब इसको कह सकते हैं कि इसके अंदर आप डेटा को एक बार अगर स्टोर कर दिए तो ये डेटा तब तक उस स्टोरेज डिवाइस में मौजूद रहेगा जब तक इसको आप डिलीट ना कर दें, तब तक आपको डेटा इसके अंदर में मौजूद रहता है। अब हम देखते हैं हार्ड डिस्क क्या होता है। तो कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव इज द नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और ये क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है।
जैसे अभी मैंने जस्ट बताया कि एक बार उसके अंदर आपने डेटा को सेव कर लिया तो वो हार्ड डिस्क में तब तक मौजूद रहेगा जब तक इसको आप डिलीट ना कर दें। तो वही है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस दैट कंट्रोल द पोजिशनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ द हार्ड डिस्क विच द फर्निश डेटा स्टोरेज। जो भी आप जैसे विंडो इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो आपको हार्ड डिस्क के अंदर ये इंस्टॉल होता है। Hard disk drive are commonly used the main storage device in a computer. Hard disk often store operating system, इसके अंदर store operating system होता है, software program and other files, and can be found the desktop computers, mobile device, consumer electronics and enterprises storage array in data center. In a computer, hard disk commonly found the drive by and the connected to the motherboard by and the ATA या SATA या SSD केबल के द्वारा हम इसको जो हमारे पास जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं उसको हम आईडी या SATA या SCSI केबल के द्वारा हम मदरबोर्ड से क्या करते हैं तो कनेक्ट करते हैं। आप इमेज में देख रहे हैं जैसे कि ये डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क हो गया, ये लैपटॉप का हार्ड डिस्क हो गया, है ना। ये भी सारे आपके इसके जो हार्ड डिस्क के अंदर एक प्लेट होता है, जैसे कि सीडी होता है उस प्लेट होते हैं, और ये मूव होता है जिस प्रकार से ये क्या करता है, जो प्लेटर होते हैं वो डेटा को रीड करता है ये, और फिर इसे हम स्क्रीन पर देखते हैं। तो ये तो एक हार्डवेयर हो गया। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है हमारा SSD। इसको कह सकते हैं कि न्यू जनरेशन हार्ड डिस्क है। ये न्यू जनरेशन हार्ड डिस्क है। जस्ट आप कह सकते हैं कि जो हमारा हार्ड डिस्क है उसी का ही रूप है, बट ये काफी फास्ट होता है। किससे? तो जो हमारा हार्ड डिस्क है उससे ये काफी फास्ट होता है। जो हम लेटेस्ट सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं तो आजकल इसमें विंडो के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका जो मेन इस्तेमाल होता है वो विंडो के लिए होता है। विंडो के लिए हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका कई रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि इन केस अगर आपका विंडो करप्ट हो गया, जो विंडो सॉफ्टवेयर है जो आपका करप्ट हो गया, तो सिर्फ आपका विंडो ही करप्ट होगा, बाकी जो आपने कोई भी फाइल अगर सेव कर रखे हैं वो आपका हार्ड डिस्क बिल्कुल सेफ रहेगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये क्या होता है, काफी फास्ट होता है। जब भी आप विंडो ऑपरेट करते हैं या कोई भी फाइल को आप सेंड या रिसीव करते हैं, जब सिस्टम को ऑपरेट करते हो कोई भी फाइल अगर आप ओपन करते हैं तो हार्ड डिस्क के कंपेयर में इसमें जो डेटा है वो ट्रांसफर काफी स्पीड से होता है, जल्दी होता है। तो ये कि सॉलिड स्टेट ड्राइव इज अ न्यू जनरेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइस यूज्ड इन कंप्यूटर। SSD रिप्लेस ट्रांजिशनल मैकेनिकल हार्ड डिस्क बाय द यूजिंग द फ्लैश बेस्ड मेमोरी विच इज फास्टर ओल्डर हार्ड डिस्क। जस्ट मैंने बताया कि ये जो ओल्ड हार्ड डिस्क है उससे क्या होता है, तो ये काफी फास्ट होता है। स्टोरेज टेक्नोलॉजी turn slower, which often make your computer run slower than the solid. SSD speed up computers significantly due to their low read access time and fast the throughput. कम टाइम लेता है उसको रीड करने के लिए, डेटा को रीड करने के लिए, एंड फास्ट थ्रूपुट्स, और काफी जल्दी ये आउटपुट देते हैं। तो आजकल जो हम लेटेस्ट में जो कंप्यूटर यूज करते हैं तो भाई सबको चाहिए फास्ट आउटपुट चाहिए, हमें इतना जल्दी हमें आउटपुट मिले, क्योंकि हम आजकल काफ़ी सारे जो बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करते हैं। एक साथ हम मल्टीपल काम कर रहे होते हैं, सॉन्ग भी सुन रहे होते हैं, जो गेमिंग वगैरह है वो भी खेल रहे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सिस्टम जो हैंग ना हो और हमारा जो थ्रूपुट्स है वो काफ़ी जल्दी मिले, रिसीव हो। तो इसलिए हम सिस्टम को SSD हार्ड डिस्क हम यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क। ये इसको आप न्यू जनरेशन का नहीं कह सकते हैं, ये पहले ही आ रखा है ये, और काफ़ी कॉमन है। कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ मॉडल प्लास्टिक डिस्क कंटेनिंग डिजिटल डेटा दैट इज स्कैन्ड बाय द लेजर बीम। और इसको हम किससे स्कैन करते हैं, लेजर बीम, फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द रिकॉर्ड साउंड एंड अदर इंफॉर्मेशन। इसके अंदर हम साउंड या वीडियो कोई भी हम इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ये अलग अलग होते हैं, इसका मैंने वीडियो अलग अलग नहीं बनाया है, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। CD होते हैं, इसके बाद CDR होता है, जैसे ये CD है तो इसके अंदर तीनों में डिफरेंस ये होता है, CD और CDR। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर CDR देख रहे हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसके अंदर आपका RW जिसमें आप रीड राइट कर सकते हैं, बट इसके अंदर एक बार आपने जो भी रीड राइट कर लिए
तो दोबारा इसमें आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर परमानेंट स्टोर हो जाता है। जैसे हार्ड डिस्क वगैरह है, तो हार्ड डिस्क वगैरह में आप जितनी बार मर्जी रीड करो, राइट करो, डिलीट करो। बट इसमें एक बार आपने अगर डेटा को राइट कर दिया तो आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या आता है आपका CDRW, जिसको रीड राइट कहते हैं। इसके अंदर होता है कि उसे हम सॉफ्टवेयर के जरिए उसमें हम डेटा को रीड करते हैं और उसके अंदर हम बार बार उसको रिमूव करके और राइट कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका आता है DVD आता है। तो दोनों में आपका स्पेस की जो साइज है इसका फर्क है। इसका जो साइज है वो है 700 MB और उसका होता है लगभग 4.2 GB के आसपास होता है DVD का साइज। और उसमें भी DVD में भी रीड राइटेबल आता है और CD में भी आपका रीड राइटेबल आता है। दोनों प्रकार के आते हैं। तो इसमें मैंने एक ही वीडियो बनाया है क्योंकि ये काफ़ी कॉमन है, आप लोग इसको अपने रियल लाइफ में यूज़ करते होंगे। नेक्स्ट आपका फ्लॉपी डिस्क। ये काफ़ी जो पुराने सिस्टम आते थे, पहले ये सिस्टम आते थे उस समय यूज करता था कि इसका साइज काफ़ी छोटा होता था और इसको हम डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज करते हैं। अब जितने भी लेटेस्ट सिस्टम आ रहे हैं उसमें ये फ्लॉपी लगभग नहीं आ रहा है। अब तो मैं नहीं देखता हूँ भाई, अगर आप लोग देखे होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि अब जितने भी लेटेस्ट सिस्टम है तो उसमें फ्लॉपी का यूज नहीं होता है। अब फ्लॉपी जो इसके अंदर जो था उसको हटा दिया गया, फ्लॉपी डिवाइस को सिस्टम से रिमूव कर दिया गया, क्योंकि इसका जो साइज है वो लगभग 1.4 MB का है, 44 MB का है। तो ये पहले ज़माने में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज करते थे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन दे रखा है। वैसे ऐसे क्वेश्चन भी बहुत कम ही आते हैं एग्जाम में, बट फिर भी आप इसको नोट डाउन करना चाहेंगे तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। लास्ट है आपका मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप इज अ कॉमन फॉर्म स्टोरेज फॉर द मेन फ्रेम कंप्यूटर। इंफॉर्मेशन इज एक्सेस सिक्वेंटली। जो आप लोग इससे वाकिफ होंगे, आप जो हमने भी भाई काफ़ी सारे गाने सुने हैं वॉकमैन में लगा करके, पहले सुनते थे, गाने सुनते थे। इसमें ये आपका एक रील जैसा होता है और इसमें हम क्या करते हैं तो गाने रिकॉर्ड कर लेते हैं और हम इसको रील की तरह इसमें वन बाई करके सिक्वेंटली इसमें आपके डाटा चलता है, इसमें सिक्वेंटली डाटा होता है। तो अब आजकल ये भी अब यूज नहीं हो रहा है। पहले हम डेक या टेप वगैरह में इसको बजाते थे, आप लोग भी बजाए होंगे अगर ज़्यादा एज के होंगे। अगर आप लोग 35 से अगर एबव होंगे तो आप लोग भी इसको यूज़ किए होंगे। नई न्यू जनरेशन जो अगर आपने 10-15 साल के होंगे फिर तो इसको आप यूज़ नहीं करेंगे, आजकल ये चलता नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका कंप्यूटर के लगभग हमने जितने टाइप की मेमोरी होते हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। अगर और भी कोई अगर ऐसा मेमोरी होता होगा जो मैंने इसके अंदर डिस्कस नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, हम ज़रूर इसका रिप्लाई करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी और मैंने इसको अच्छे से पूरी मेमोरी को मैंने कवर करने की कोशिश किया है, क्योंकि कुछ बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जो मेमोरी पर एक वीडियो बनाओ, तो मैंने चाहा कि मेमोरी की एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसके अंदर सारे मेमोरी जितनी भी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होते हैं वो सारे कवर हो जाए। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।